तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी और प्रत्युत्तरदाता का विवाह दिनांक 23/11/2005 को संपन्न हुआ था, जिनके वैवाहिक जीवन से प्रथम पुत्र 21/12/2009 को और दूसरा पुत्र 17/7/2013 को उत्पन्न हुआ। विराम। दिनांक 14/9/2016 को प्रत्युत्तरदाता ने अपीलार्थी के मोबाइल का व्हाट्सएप चैट देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी एक क्षितिज बाफना के साथ व्यभिचार का आचरण कर रही है। विराम। उसने चुपके से अपने दूसरे पुत्र मास्टर अर्जुन का डीएनए परीक्षण कराया तो उसका डीएनए उससे मैच नहीं किया और प्राप्त रिपोर्ट पर विश्वास व्यक्त करते हुए दिनांक 1/7/2017 को अपीलार्थी के विरुद्ध हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) प्रथम व प्रथम क के अंतर्गत विवाह विच्छेद याचिका प्रस्तुत की। विराम। याचिका के लंबित रहने के दौरान 9 नवंबर 2020 को प्रत्युत्तरदाता ने दूसरे पुत्र मास्टर अर्जुन की पैतृकता का निर्धारण करने के लिए उसके डीएनए परीक्षण हेतु परिवार न्यायालय पुणे के समक्ष एक आवेदन किया, जिसे परिवार न्यायालय ने आदेश दिनांक 12/8/2021 के द्वारा अनुज्ञात किया और यह संप्रेक्षण दिया कि यदि अपीलार्थी बच्चे का डीएनए परीक्षण कराने से इनकार करती है तब व्यभिचार के आरोप पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत J(H) के अंतर्गत प्रतिकूल उपधारणा की जाएगी। विराम। परिवार न्यायालय ने अपना निर्णय प्रत्युत्तरदाता द्वारा पुत्र के कराए गए डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट पर आधारित किया और उच्चतम न्यायालय के नंदलाल वासुदेव वादवयिक बनाम लता नंदलाल वादवयिक 2014 2 SCC 576 के निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया। विराम। इस निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी ने बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 7707 2021 प्रस्तुत की। विराम। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 22/11/2021 के द्वारा परिवार न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए रिट याचिका निरस्त कर दी। विराम। अतः अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह SLP प्रस्तुत की। विराम। पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने विचार के लिए निम्न 2 प्रश्न विरचित किए। विराम। पैरा 1। क्या परिवार न्यायालय और बंबई उच्च न्यायालय ने यह निर्देश देने में साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 का सही मूल्यांकन किया है कि मास्टर अर्जुन का डीएनए परीक्षण कराया जाए? विराम। पैरा 2। क्या मास्टर अर्जुन का डीएनए परीक्षण कराने का अपीलार्थी की ओर से अनुपालन नहीं किए जाने पर उसके विरुद्ध व्यभिचार के लगाए गए आरोप के संबंध में धारा 114 के दृष्टांत J में तथा कथित रूप में प्रतिकूल धारणा किया जा सकता है? विराम। पैरा। उपर्युक्त प्रश्नों पर यद्यपि खंडपीठ ने संयुक्त निर्णय दिया है, किंतु वी रामा सुब्रमणियन ने न्यायमूर्ति BV नागरत्ना के निर्णय का समर्थन करते हुए 36 पैरा में अपना पृथक निर्णय भी दिया है। विराम। पैरा। निर्णय 1। संबंधित प्रश्नों पर उत्तर
उत्तर के लिए विधिक योजना भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 4, 112 और 114 में वर्णित है, जो निम्नवत पठनीय है। पैरा प्रथम, धारा 4 निश्चयाक सबूत, जहाँ की इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चयाक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। विराम। पैरा द्वितीय, धारा 112 विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चयाक सबूत है। यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विधि मान्य विवाह को कायम रखते हुए या उसका विघटन होने के उपरांत माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर हुआ था, इस बात का निश्चयाक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज्ञ पुत्र है, जब तक कि यह दर्शित न किया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे किसी समय नहीं थी जब उसका गर्भाधान किया जा सकता था। विराम। पैरा तृतीय, धारा 114 न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा। न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा। विराम।